हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। गुड मॉर्निंग। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हमारी अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो फ्यूचर हो ऑप्शन हो, आज एक्सपायर होंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी के भी और स्टॉक्स के भी। तो आज हम मंथली एक्सपायरीज के लेवल डिस्कस करेंगे कि आज मंथली एक्सपायरी में क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में हो सकता है। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम कैसे ट्रेड करें, कहाँ पर एंट्री करें, क्या एग्जिट करें, क्या हमारे सपोर्ट होंगे, क्या रेसिस्टेंस होंगे। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो क्या स्ट्राइक्स हमें बेचनी चाहिए जिससे हम एक डेफिनेट प्रॉफिट उठा सकें। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिंप्लीफाइड वे में जानने का ट्राई करते हैं कि आज हम मंथली एक्सपायरी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन रोजाना की तरह हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करते हैं कि ग्लोबल मार्केट हमें क्या बताना चाह रहा है, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, क्या सेंटिमेंट चल रहा है। अल्टीमेटली मगर जो काम आता है वो हमारा टेक्निकल आता है, क्योंकि टेक्निकल सबसे सुप्रीम होता है। तो हम पहले ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करके अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल की तरफ जंप करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं और ग्लोबल मार्केट के मूड जानने से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखती है वो यूएस की दो मेजर इंडेक्सेस हैं। पहला है डाउ जोन्स, दूसरा है नैस्डैक जो वहाँ की टेक हैवी इंडेक्स है। तो अगर हम देखें तो कल डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, +2 पॉइंट बंद हुई है। नैस्डैक 2% गिर के बंद हुई है, 228 पॉइंट नेगेटिव। तो इतना डिफरेंस क्यों है कि डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट है जबकि जो आईटी हैवी इंडेक्स है वो 2% टूटी है। तो मेटा जो फेसबुक है उसके कुछ रिजल्ट्स आए थे और जो मार्केट्स की एक्सपेक्टेशन से बेकार थे, तो अराउंड उसका शेयर 19% गिरा है। तो उस 19% गिरने के कारण नैस्डैक में ये प्रेशर आया। तो ये जो नैस्डैक गिरी है ये किसी बड़े रीजंस के कारण नहीं गिरी है, ये सिर्फ इसलिए गिरी है कि इसके कंपोनेंट है फेसबुक या जिसे मेटा के नाम से जो लिस्टेड है उसके बेकार रिजल्ट आए हैं। उसका शेयर 19% गिरा एंड उसने नैस्डैक के प्राइस में फॉल लाने में हेल्प करी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट हल्के फुल्के नेगेटिव है। पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट बेकार आने का कारण नैस्डैक फॉल हुई है, तो ये कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं फ्यूचर्स की तरफ। फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो अगर हम देखें तो अभी 5 बजे तो डाउ का जो है फ्यूचर अराउंड ½ % पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। नैस्डैक अराउंड 0.34% पॉजिटिव ट्रेड हो रही है। तो कल यूएस मार्केट में डाउ फ्लैट बंद हुई, नैस्डैक उसके एकदम अपोजिट 2% गिर के बंद हुई, जिसके पीछे का एक जेन्युइन लॉजिक था कि उसके कंपोनेंट ने बेकार रिजल्ट पोस्ट किए थे। तो ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सिनेरियो नहीं है ये। अभी क्या है, फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सिनेरियो नहीं है। जैसा कि एक्सिस निफ्टी दिखा रही है, हम 101 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग ले सकते हैं। बट अगेन जैसा मैंने ट्यूसडे के लिए कहा था, हम गैप अप खुल तो जाएंगे लेकिन अल्टीमेट चीज़ ये होगी क्या हम 17,750 के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो दो प्रीवियस सेशन से यही हो रहा है। मंडे अपना मुहूर्त ट्रेडिंग में भी यही हुआ, ट्यूसडे भी यही हुआ कि हम 17,750 के ऊपर खुल जरूर रहे हैं बट सस्टेन नहीं कर रहे हैं, नीचे गिर के बंद हो रहा है। अगर हम देखें तो जो निफ्टी है वो ट्यूसडे को लगभग ½ % गिर के 17,656 पे बंद हुई है। जो निफ्टी बैंक है वो भी ½ % गिर के 182 पॉइंट्स नेगेटिव 41,122 पे क्लोज हुई है। ठीक है, तो अगेन हो क्या रहा है, हम टेक्निकली ग्लोबल मार्केट कारण ऊपर खुल जा रहे हैं सेंटीमेंट अच्छे होने के कारण, बट टेक्निकली अल्टीमेटली टेक्निकल का हमारा है, टेक्निकल 17,750 को हमारा रेसिस्टेंस बता रहा है, तो हम उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टेक्निकल्स हमें क्या कहते हैं। क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो तो ठीक ठाक है, वो अगेन एक गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। बट आज हमारे यहाँ मंथली एक्सपायरी है प्लस हमारे टेक्निकल ये डोमिनेट करेंगे। ग्लोबल मार्केट आज डोमिनेट नहीं करेगा हमारी मार्केट को क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो 17,500 और 17,250 पे आ रहा है। जो रेसिस्टेंस आ रहा है आज के लिए वो 17,750 से 18,000 आ रहा है। दो लेवल आ रहे हैं, पहला 17,750, दूसरा 18,000। अब ऑप्शन मार्केट में दो
एंटिटी होती है, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। तो दोनों के प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस करते हैं कि अगर हम ऑप्शन बायर है तो क्या करें, ऑप्शन सेलर है तो क्या करें। तो अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो 18,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट खुलने के बाद ऐसा लगता है, ऐसा चार्ट देख के लग रहा है कि 17,750 सस्टेन नहीं कर पा रही है जो हमारी निफ्टी है, तो आप धीरे धीरे शिफ्टिंग कर सकते हैं, 17,900 या 17,850 वाली भी बेच सकते हैं। ठीक है, पुट सेल कर सकते हैं 17,400 वाली। अगर मार्केट खुलने के बाद आपको ऐसा लगता है चार्ट देख के, मन से नहीं ऑब्वियस है, 17,750 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रही है, तो आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, 17,500 17,600 की भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बायर क्या करें, ऑप्शन बायर के लिए जो सिनेरियोज है मैं एक बार बता देता हूँ। कॉल बाय करें ज़रूर अगर 17,750 के ऊपर खुलती है, जैसा कि 2 दिन से हो रहा है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सस्टेन करती है, तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। 17,850 और 18,000 हमारे टारगेट होने चाहिए। पहला टारगेट 17,850 होगा, अगर वो अचीव होता है तो आइदर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और किसी कैंडल का इसके ऊपर क्लोज होने का वेट कर सकते हैं। अगर क्लोज होती है तो 17,850 को हम अपना स्टॉप लॉस मान के 18,000 के लिए वेट कर सकते हैं, या 17,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, 17,600 और 17,750 हमारे टारगेट होंगे। ये सिनेरियो तभी पॉसिबल है जब निफ्टी गैप डाउन हो, 17,500 के आसपास खुले, सस्टेन करने लग जाए और तब आप बाय करोगे। या निफ्टी हल्की सी गैप डाउन हो, 17,600 के आसपास खुले, सस्टेन करें, तो 17,750 के टारगेट के साथ हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये सिनेरियोज थे जब निफ्टी खुले और सस्टेन करने लगी किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, तो हमें क्या करना है। अब दूसरे सिनेरियो क्या है, निफ्टी गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, किसी भी सिनेरियो कैसे भी ओपन हो जाए और गिर के 17,500 आए और इंट्राडे चार्ट में 17,500 पे एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए। बुलिश सिग्नल भी आप कह सकते हो। बुलिश सिग्नल क्या हो सकता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, लाइक बुलिश एनगल्फ, हैमर, बुलिश हरामी, इन्वर्टेड हैमर, जो हमें ये बताया बुल कमबैक कर चुका है, 17,500 के लेवल को सच में बुल रिस्पेक्ट कर रहा है। देन वी हैव टू बाय 17,650 और 17,750 हमारे टारगेट होंगे। अगेन ये जो टारगेट्स हैं, ये जो लेवल्स हैं, ये स्पॉट के लेवल्स हैं। ठीक है, पुट हम कब अच्छा उसके अलावा 17,600 आए, बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए और तब भी हम कॉल बाय कर सकते हैं, 17,750 हमारे टारगेट होंगे। और लास्ट है गैप अप ओपन हो 17,750 के, जैसे हो रही है 2 दिन से, और गिर के 17,750 आए, कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, तो भी कॉल बाय बनती है 17,850 और 18,000 के टारगेट के साथ। ये थे सिनेरियो जिन सिनेरियो में हम कॉल बाय की एंट्री ढूंढ सकते हैं कि हमें कॉल कहाँ पे बाय करनी है। अब पुट हम कहाँ पे बाय करें वो देख लेते हैं। पुट अगर हम बाय कर सकते हैं अगर 17,750 के ऊपर ओपन होती है, नीचे ओपन होती है और सस्टेन करती है, दैट मीन 17,750 को रेजिस्टेंस ले रही है, पुट बाय करेंगे 17,650 और 17,500 हमारा टारगेट होगा। या 18,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, तो हम पुट बाय करेंगे 17,850 और 17,750 हमारे टारगेट होंगे। या 17,600 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, तो भी पुट बाय कर सकते हैं, 17,500 हमारा टारगेट होगा। लास्ट है जिसके होने के सिनेरियो बहुत कम है, फिर भी हर पॉसिबिलिटी को मैंने इंक्लूड कर लिया ताकि हम उसको ट्रेड कर सकें अगर वो मार्केट में हो। तो अगर 17,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो हम 17,400 और 17,250 के साथ टारगेट के साथ भी पुट बाय कर सकते हैं। इसके अलावा पुट कब बाय कर सकते हैं, निफ्टी गैप अप ओपन हो, 18,000 के पास आए, इंट्राडे चार्ट में कोई बेरिश सिग्नल बनाए। बेरिश सिग्नल अगेन कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, लाइक हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश हरामी या इवनिंग स्टार, जो सच में उस लेवल पे बियर प्रेजेंट है, ये हमें रिप्रेजेंट करे, तो हम पुट बाय करेंगे। 17,900 और 17,750 हमारे टारगेट होंगे। या 17,850 पे कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय की जा सकती है। 17,750 और 17,600 हमारे टारगेट होंगे। लास्ट लेवल है 17,750 पे ओपन हो, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय बनती है 17,650 और 17,500 के टारगेट के साथ। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। हमें बस क्या करना है, इन पे जब एंट्री बने तभी एंटर करना है, जब टारगेट आए एग्जिट कर जाना है, क्योंकि जब हम राइट टाइम पे एंट्री करते हैं, सही लेवल पे एंट्री करते हैं, तभी हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं सस्पेंस लेवल की कि आज का सस्पेंस लेवल क्या रह सकता है। मैक्सिमम चांस है कि आज का सस्पेंस लेवल 17,750 ही है, कि वेदर 17,750 के ऊपर एक्सपायरी होगी या नीचे होगी। मंडे भी यही हुआ,
कि ऊपर नीचे घूमता रहा। ट्यूसडे भी यही हुआ, वेडनेसडे हमारा हॉलीडे था। आज मुझे लगता है मंथली एक्सपायरी का सस्पेंस लेवल अगेन सेम होगा कि वेदर हमारी एक्सपायरी 17,750 के ऊपर होगी या नीचे होगी। जो लास्ट वीकली एक्सपायरी हुई उसमें क्या था, 17,500 के लेवल था सस्पेंस 20 तारीख को आई थिंक जो थी। आज वो 17,750 हो चुका है। हाँ, अगर इस एक्सपायरी को इंटरेस्टिंग बनाना होगा तो जो कर सकते हैं वो ऑप्शन सेलर ये कर सकते हैं, सॉरी ऑप्शन बायर 18,000 के साथ जाके फ्लर्ट करें, क्योंकि 18,000 पे सबसे ज़्यादा ओआई का डाटा है, सबसे ज़्यादा सेलर की मनी 18,000 पे लगी है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर एक्सपायरी बनानी होगी तो कुछ परसेंट चांसेस है 18,000 के साथ फ्लर्टिंग है, ना तो 95 से 96% चांसेस है कि जो सस्पेंस लेवल होंगे आज की एक्सपायरी का वो 17,750 ही होना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी का सिनेरियो था। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगेन गिर के बंद हुई है ½ % ट्यूसडे को, बट द गुड थिंग इज 41,000 के ऊपर बंद हुई है, जो एक बड़ा क्रूशियल लेवल है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट आ रहा है 41,000 पे, दूसरा आ रहा है 40,500 से 40,578 का एक जोन है, और तीसरा आ रहा है 40,000 से 40,100 का एक जोन है। रेजिस्टेंस आ रहा है 41,500 पे, 42,000 पे और 42,500 पे। अब ऑप्शन मार्केट में हम इसको प्ले कैसे करें, ट्रेड कैसे करें, वो देखते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 42,000 के ऊपर वाली कॉल बेचिए। पुट सेलिंग करना चाहें तो 40,000 के नीचे वाली कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी एक्सपायरी की तरफ बढ़े, मार्केट एक रेंज में स्टक हो जाए, तब आप शिफ्टिंग कर सकते हैं ऊपर की साइड। ठीक है, तो अभी के लिए स्टार्टिंग जब मार्केट हो 40,000 के नीचे वाली पुट सेल, 42,000 के ऊपर वाली कॉल सेल अभी के हिसाब से सेफेस्ट लग रही है। ऑप्शन बायर क्या करें, बिल्कुल कॉल बाय कर सकते हैं अगर 41,250 के ऊपर ओपन हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सस्टेन करे। बंद कहाँ हुई है, 41,122। अगर आप देखोगे फ्राइडे को भी, ये फ्राइडे की कैंडल है, ओपन हुई थी 41,500 के ऊपर आई थिंक। हाँ, आप अगर देखोगे, सॉरी ओपन हुई है आपकी 41,513, तो 41,500 के ऊपर ओपन हो गई थी। अगेन 250 के भी, 500 के भी, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सस्टेन होना। सस्टेन नहीं हो रही तो कॉल बाय करेंगे। अगर 41,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे। सस्टेन अगेन 1-2 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे सकती है, 30 मिनट की कैंडल ऊपर दे सकती है, तो हम मान सकते हैं। ओपन ऊपर होती है, सस्टेन करती है, तो कॉल बाय है 41,250 के। 41,490 हमारा पहला टारगेट होगा, 41,740 हमारा दूसरा होगा टारगेट। या 41,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करने लग जाए, अगेन सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो भी कॉल बाय है 41,740 और 42,000 के टारगेट के साथ। तीसरा और लास्ट लेवल 41,750 का, अगर इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो 42,000 का टारगेट है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई हिट कर सकती है। ठीक है, कॉल बाय के और क्या सिनेरियो है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हो, नीचे गिर के आए 41,250 पे, कोई बुलिश सिग्नल बनाए। अगेन बुलिश सिग्नल को इंट्राडे चार्ट में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बुल के कमबैक को शो करे, तो भी कॉल बाय बनती है। टारगेट होगा 41,490 और 41,740 के टारगेट होंगे। ठीक है जी। और कब बाय बनती है, अगर बैंक निफ्टी गिरे 41,000 आए, 41,000 के इंपॉर्टेंट लेवल पे बुलिश सिग्नल बनाए, तो भी कॉल बाय है। 41,240 और 41,490 हमारे टारगेट होंगे। ये 40,750 आए, यानी बैंक निफ्टी में थोड़ी सेलिंग आ जाए और 40,750 आए, तो 41,000 कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो टारगेट होंगे 41,000, 41,240 और लास्ट लेवल है 40,500। इस पे आए कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए तो भी आप कॉल बाय करेंगे। 40,740 और 41,000 हमारे टारगेट होंगे। तो ये थे लेवल्स जहाँ पे हम कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी के सर्च कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, जहाँ पे हमें कॉल बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखते हैं पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर जनरेट हो सकती है, क्या हमारे लेवल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है। पुट बाय हम कब करेंगे, अगर 41,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, पुट बाय बनती है जरूर। 41,260 और 41,000 हमारे टारगेट होंगे। ये 41,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करने लग जाए, तो पुट बाय है 41,000 और 40,750 हमारे टारगेट होंगे। ये 41,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी पुट बाय कर सकते हैं। 40,760 और 40,510 हमारे टारगेट होंगे। लास्ट है 40,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो 40,500 हमारा टारगेट होगा।
और क्या सिनेरियो इमर्ज हो सकता है मार्केट में, बैंक निफ्टी गैप अप खुले 41,500 के नीचे, उस पे आई कोई बेलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय है। 41,260 एंड 41,000 टारगेट होंगे। 41,750 पे कोई जाके बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, अगेन बेरिश सिग्नल, कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है तो भी पुट बाय करेंगे। 41,510 हमारा पहला टारगेट, 41,260 हमारा सेकंड टारगेट। लास्ट है 42,000 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय करेंगे। 41,760 और 41,510 विल बी अवर टारगेट। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। अगेन सेम चीज़ करनी है, इनके साथ स्टिक रहना है। जब इस पे एंट्री बने तो एंटर करना है, जब टारगेट्स आए तो प्रॉफिट बुक करना है, स्मार्टली प्ले करना है। क्योंकि हम जब लेवल्स पे एंट्री करते हैं, सही जगह पे एंट्री करते हैं, तो हमारे सही होने के चांस ऑटोमेटिकली राइज हो जाते हैं। हर जगह पे हम एंट्री करेंगे तो होता क्या है, बस हम मार्केट का पीछा करने के चक्कर में हर जगह पे एंट्री करते हैं और लॉस खा के फिर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर बैंक निफ्टी के सस्पेंस लेवल का डिस्कशन करें, 90% चांस है बैंक निफ्टी का जो सस्पेंस लेवल होना चाहिए वो 41,000 होना चाहिए। कि वेदर 41,000 के ऊपर एक्सपायरी होती है, नीचे होती है, क्योंकि 2 दिन से इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है बट रेड कैंडल बना रहा है। तो मेरे ख्याल से 41,000 सस्पेंस लेवल हो सकता है। 85 से 90% चांसेस है। 10 से 15% चांसेस हैं कि सस्पेंस लेवल 41,500 भी हो सकता है, 41,500। तो बैंक निफ्टी का तो 90%, 90 से 95% चांस है, 17,750 है। 5 से 7% चांस है कि बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपायरी बनानी होगी तो 18,000 के साथ ये लोग फ्लर्ट कर सकते हैं ऑप्शन बायर जो है। और बैंक निफ्टी का 80 से 85% चांसेस मेरे हिसाब से 41,000 का लेवल है। और 10 से 15% चांस है कि 41,500 के साथ भी ये फ्लर्टिंग कर सकते हैं। तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के आज के मंथली एक्सपायरी के लेवल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये लेवल्स आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे, और वैसे मेरी भी करेंगे, और हमारी जो ये मंथली एक्सपायरी है काफ़ी प्रॉफिटेबल जाएगी। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में आप कुछ सजेशन दे सकते हैं जिससे हम आपके लिए और बेटर एक्सपीरियंस बना सकें, और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उससे अपनी नॉलेज बढ़ा सको, प्रॉफिट भी अर्न कर सको। तो इस विश के साथ कि आज की जो मंथली एक्सपायरी आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग, और विश करता हूँ आज का दिन आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू।